अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे जी आप सब लोग ठीक-ठाक? जी, ये मैंने बनाया अपने लिए साबूदाना खैर मैंने नहीं बनाया, अंज़लना सुबह स्कूल जाते हुए बना के गई थी। तो मैंने बस गरम करके खा रही हूँ दूध डाल के ना। तो मुझे थोड़ा फ़ीवर हो गया था, पेट में इन्फेक्शन हो गया था और काफ़ी चीज़ें यानी कि मैदे में दर्द हो गया था, पैरों में दर्द यानी कि यार कल ऐसा लग रहा था पूरी बीमार हो गई ना। तो मैं बिस्तर बहुत कम पकड़ती हूँ, कोशिश करती हूँ चलती रहूँ क्योंकि बच्चे मुझे हमेशा हस्बैंड बच्चे सिर्फ़ एनर्जी वाला ही देखते हैं। मैं बिस्तर बहुत कम, कोशिश यही होती है कि बस बीमार ना पड़ूँ यार। मैं किसी को मेरी ज़्यादा से तकलीफ़ ना हो, हालाँकि बच्चे मुझे बहुत वो करते हैं कि मम्मा आप आराम करें, आप ये ना करें, ये छोड़ दें, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं यार, हाथ पैरों को चलाते रहना चाहिए। अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपना ही मोहताज रखे, किसी का ना रखे। तो बस जी हाँ, बस मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई। तो बस आज मैंने ये कि अपना अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाया था डॉक्टर प्यारे अली का। तो वो आ गए, तकरीबन छुट्टियों पे गए हुए थे वो आउट ऑफ कंट्री, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। तो फिर हम यहाँ से अंज़लना और काशान, क्योंकि अंज़लना का भी यहाँ अपार्टमेंट था स्किन केयर में, तो उसका भी यहाँ चेकअप था। तो हम लोगों ने अपनी स्लिप बनाई, वहाँ पे भी 5000 के चेंज यार बड़ी परेशानी हो गई। तो मैंने बोला आप रख लें, थोड़ा से पेशेंट से जब हो तो आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। तो हम यहाँ वेटिंग पे बैठे हुए तो पहले अंज़लना की डॉक्टर आ गई थी, ये फिर अंज़लना अंदर चली जा रही चेकअप के लिए, तो मैंने सोचा मैं भी इसके साथ ही चली जाऊँ। उससे पहले उन्होंने मेरा वो वेट करा, वेट मेरा थोड़ा वही जो कम थोड़ा होता जा रहा है 2 चक्करों से। तो मुझे खुशी भी हो रही थी और एक तरीके से नहीं भी हो रही थी कि वेट कम होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मेरा बीपी भी काफ़ी कम था, जबकि मैं अच्छा खासा खाना खा के गई थी। ओआरएस पी के, ओआरएस तो मैं पी ही रही हूँ ना। तो मेरा बीपी भी तकरीबन 62 80 था। तो उन्होंने बोला खाना नहीं खाया, मैंने खाना खा के आई हूँ भाई। तो बस तबीयत सही नहीं है इस वजह से ना, तो बस उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर अंज़लना की स्किन केयर के जो डॉक्टर आ गए, तो वो स्किन केयर कम और साइकोलॉजी ज़्यादा लग रही थी, वो काफ़ी अंज़लना की काउंसलिंग कर रही थी, तो जो हम भी पार्लर में सबकी करते हैं। तो बस जी फिर मैं बाहर आके अपने डॉक्टर का वेट कर रही थी, मैं अल्लाह डॉक्टर साहब आ जाए, अल्लाह ये अंकल को मैं देख रही थी तो इनकी जो बेटी थी और ये शायद इनका नवासा है ना, तो जब इनके टेस्ट हो रहे थे, ये इतनी बच्चों की तरह अपने पापा को सहला रही थी और टेस्ट के बाद उनको इतना प्यार कर रही थी। या अल्लाह पाक, बस ये होता है ना कि यार बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चे वाला दिल हो जाता है। तो आज हम कैमरा मोबाइल लेके अंदर नहीं गए, डॉक्टर प्यारे मैं चेकअप करवा के बाहर आ गई थी। अब मैं यहाँ वेटिंग में बैठी हूँ, काशन ने मेरी स्लिप बनवाई, स्लिप बनवाने के बाद मेरे टेस्ट हो रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने मेरे 3-4 टेस्ट लिख के दिए, मैंने उसको बोला कितने टेस्ट है, तो उसने बोला 4। तो मैंने बोला 4 बोतलें निकालोगे? पता है मैं ए बी नेगेटिव हूँ। तो हँस रहा, बोला कि मैं आपकी बोतल से पूरी बोतल मैंने बना ऐसे ही तो बनती है, आप मेरा एक बोतल में भी आप वो सारे टेस्ट कर सकते हैं। बोला अब ये रूल्स है, मैं इसको फॉलो करके आगे। तो मैं उससे बात भी कर रही थी और तो मैं उसको कह रही थी कि भाई इतने सारा खून का आप लोग करते क्या निकाल निकाल के, आप लोग तो हमारा खून ही चूस लेते, फिर उसके बाद कहते हैं खून की कमी, खून की कमी, खून की कमी। बस जी मैं उससे बात कर रही थी, शायद वो मेरी बातों से पक रहा था। वो कह रहा था आपको बुखार हो रहा है, मैंने बोला हाँ वो तो मुझे पता है, मुझे बुखार है कल से। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होगा यार कितना बोलती है यार, क्यों ना बोलूँ, ज़ाहिर सी बात है। इतने मेरे ज़रा भर भर के बोतलें निकाल रहा था, भर भर के। इसको तो कुछ ही नहीं हो रहा था, खून तो मेरा ही जा रहा था ना, खून जा भी रहा था अंदर से जल भी रहा था, समझ रहे हैं ना। खून जा रहा है जल रहा है, दोनों चीज़ें ही हो रही हैं। तो बस जी फिर मेरा उसने इतना यानी कि ब्लड लेने के बाद मेरा ऐसा दिल जल रहा था कि मैं काशान को कह रही थी काशान नोट कर लो कितने सीसी इन्होंने खून निकाला। वो हंस रहा है मेरा बेटा, बोला मम्मा अरे यार क्या हो गया, इंशाल्लाह बाहर ले जाके मैं फिर जूस पिला दूंगा आपको। मैंने हाँ 15-20 गिलास भी जूस के पीऊँगी ना, इतनी जल्दी मेरी 2 बड़ी-बड़ी बोतलें खून के ये नहीं बनेगी जो इन्होंने इतना सारा निकाला है। तो वो डॉक्टर साहब, मैं ये जो लैब वाला बंदा है ये मुझसे बड़ा पक रहा था, मैंने बोला चल तू मेरा खून निकाल, मैं तुझे आज पका के जाऊँगी। तो बस जी फिर हम लोग बाहर की साइड निकले घर के लिए, तो बस के लिए फिर हमें घर के लिए निकले। मैं बेटे ने बोला मम्मा आप मुझे सारी ये फ़ाइल दे, क्यों हैंड बैग आप बड़ा क्यों नहीं लेती हैं। बस ये मुझे बड़ा डांट रहा था, अब मैं क्या करूं। तो हम यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे रुके, यहाँ पे अंज़लना ने देखा कचौरी वाला, तो ये चटोरी कचौरी खाने के लिए रुक गई। तो मुझे कहे मम्मा, मैंने अल्लाह के वास्ते मम्मा को क्यों कब्रिस्तान पहुँचाने पे लगे हो। तो बोले अल्लाह ना करे मम्मा। तो बस उसने अपने लिए कचौरियाँ बनवाई 4 से 5, क्योंकि छोटी बहन भी कश्यप, तो बोले मैं खाऊंगी। तो मम्मा, क्योंकि काशान भी बाहर की चीज़ें अवॉइड ही करता है ना, वो बहुत कम खाता है। तो वो काशान मुझे ऐसा लग रहा दवाई नहीं दवाई बनाने का हो। तो फिर मैं वहाँ गई, फिर आने के बाद यार पार्लर भी देखना था। जब मैं आई
तो एकदम आईब्रोज़ वाली 4-5 लोग आ गए थे। मैंने बोला यार कर दूँ, अगर मैं बिस्तर पकड़ लूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा बिस्तर, फिर एक का स्ट्रेटनर और इनका मेकअप भी था। तो मैंने बोला लाइट जाने से पहले मैं इनका स्ट्रेटनिंग कर लूँ, और मेकअप तो फिर यूपीएस में हो ही जाता है। तो बस जी, इस नेक दुआओं के साथ मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह